दोस्तों आप इस पेड़ की जड़ को ला करके और काले कपड़े में सुपारी के साथ बांध करके अपने घर में टांग देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि जो आपका शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों किस तरह से उपयोग को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार मेरे जो शत्रु है मुझे चैन से जीने नहीं देते, जबरदस्ती मेरी जिंदगी में रोड़े अटकाते हैं, या फिर कोई रोड़ा नहीं आ रहा है तब भी, कोई शत्रु नहीं है तब भी मुझे लगता है कि यार मेरी शत्रु में, मेरी जिंदगी में जो ऐसे गुप्त शत्रु हैं वो जबरदस्ती मेरी जिंदगी को खराब कर देना चाहते हैं। यानी कि आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन जो शत्रु हैं वो जबरदस्ती आपको परेशान करने की सोचते हैं, जबरदस्ती आपका काम धंधा रोकने की कोशिश करते हैं। आप बढ़िया अच्छे से अपना काम धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप दुकान जाते हैं, सुबह सुबह दुकान पर जाने के बाद आपके ग्राहक ही नहीं आते, यानी पहले बहुत ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए। या फिर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में भी आपके जो दुश्मन हैं, वो दुश्मन यानी कि जो आपके कलीग हैं, जो आपके साथी हैं, वहां काम करते हैं, वो आपको बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनको ये लगता है कि यार इस व्यक्ति को जो है बॉस के सामने नीचा दिखा दो ताकि अपनी वाह वाह हो जाए और इस व्यक्ति का जो है काला यहां से पूरी तरह से कट जाए। या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी शत्रु है, वो ऐसे आपको परेशान करता है, सामने से बाहुबली बनता है, आपको गीदड़ भपकियां देता है, जबरदस्ती आपको मारने की धमकी देता है, आपकी जान पर ही बनाई है, तो इस तरह का शत्रु भी दोस्तों इससे खत्म होता है। यानी कि तमाम तरह के शत्रु, जितने तरह के शत्रु आपके ऊपर हथकंडे अपनाते हैं, अब ज्यादातर दोस्तों ये देखा गया कि जो पड़ोसी होते हैं ना हमारे, वो हमारे ज्यादा शत्रु निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को क्या होता है कि उनको होती है एक तरह से टेंशन आपकी वजह से। क्यों टेंशन होती है? क्योंकि आप तो बढ़िया कमा रहे हैं, अच्छा सा बढ़िया अपना घर वगैरह बना रहे, मकान बना रहे, लेकिन जो पड़ोसी है वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसको ये लगता है कि यार, उसको एक ईर्ष्या हो जाती है कि यह व्यक्ति तो बहुत कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इस पे कुछ किया कराया करा देता हूं तांत्रिकों द्वारा, ताकि इसकी प्रॉपर्टी भी मैं हथिया लूंगा। अब दोस्तों इसमें लोगों को लोभ की मात्रा भी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि यार इसका जो मकान है, इसकी जो प्रॉपर्टी, इसके पास काफी सारे प्लॉट हैं, तो एक दो अपने पास हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, अपनी भी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो पड़ोसी है वो सोचते हैं, और पड़ोसी आते जाते भी आपको गाली गलौज करेंगे। जैसे मान लीजिए आते जाते आपको गाली गलौज कर रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसे वाले पड़ोसी भी होते हैं जो जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं। ज्यादातर दोस्तों भारत में देखा गया है कि जो पड़ोसी है वो पड़ोसी से लड़ाई झगड़े करता रहता है, क्योंकि पड़ोसी से जलता है, चिढ़ता है, इस कारण से वो किया कराया भी उस पर करवा सकता है ना। या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालेगा। अब ऐसे गंदी सोच के भी लोग होते हैं जो आपकी घर की महिलाओं पर, आपके घर की इज्जत पर बहुत बुरी नजर डालते हैं और बुरी नजर के साथ आपको देखते भी हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इन सबसे निजात चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये सब मेरे से पीछे हो जाए, मेरे से दूर हो जाए और मैं अपनी जिंदगी बड़े चैन से जीऊं, आराम से मेरी जिंदगी कटे और बहुत ही अच्छे से मैं जीऊं, कोई भी शत्रु मेरी जिंदगी में डिस्टर्बेंस ना करें, तो ये उपाय आपको लास्ट तक देखना है। अब इस उपाय को देखने से पहले, सुनने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जरूर कर दें। भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड ये वीडियो है, इसलिए दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, इससे भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएंगे। और दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए किस तरह से इस उपाय को करना है। देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बेलपत्र के पास जाना पड़ेगा। बेलपत्र जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बेलपत्र का जो पेड़ है, हमारे भारत देश में सभी जगह बेलपत्र का पेड़ विद्यमान है, क्योंकि भोलेनाथ का यह देश है और भोलेनाथ ने निश्चित रूप से चारों तरफ जो है बेलपत्र जो है हमारे यहाँ पर भारत में उगा रखे हैं। तो आप देख लीजिए आसपास अपने बेलपत्र देख लीजिएगा, क्या कहां पर आपके बेलपत्र है, तो जहां पर भी बेलपत्र का आपको पेड़ दिखे बस वहीं पर आपको ये उपाय को करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों इस उपाय को करना है एक तो मंगलवार के दिन, या फिर आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और बेलपत्र भी उस दिन चढ़ाए जाते हैं। सोमवार के दिन यदि आप 5 बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो वैसे ही आपके रुकाए काम, जो भी बिगड़े हुए काम है वो सब बनते हुए चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र का जो पेड़ होता है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर के जो मैंने आपको दिन बताए हैं, आप कौन कौन से दिन बताएं, देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और शनिवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप ये बेलपत्र का उपाय कर सकते हैं। तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, एक लोटा जल लेकर के, और जल वहां पर चढ़ा देना है। आप चाहे तो घी का दिया भी जला सकते हैं। बेलपत्र के नीचे यदि आप घी का दिया जलाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, इस कारण आपको यहाँ पर घी का दिया भी जलाना है। अब दोस्तों आपको किस डायरेक्शन में यानी किस दिशा में रह करके घी का दिया जलाना है। देखिए यदि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हैं, जैसे बेलपत्र के चारों तरफ पेड़ तो चारों तरफ था ना, चारों दिशाओं में, तो आपको क्या करना है, आपको पेड़ के सामने आपका मुख जो है वो ऐसे खड़े होना है कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ रहे, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आप झांको, आप देखो ऐसा आपका मुख रहे, और वहां पर खड़े होकर के आपको हाथ जोड़ने हैं, दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद वहां बेलपत्र की जो जड़ है
वो बेलपत्र की जड़ आपको तोड़नी है। बेलपत्र की जड़ तोड़ने से पहले आपको बेलपत्र से आज्ञा मांगनी पड़ेगी कि मैं आपकी ये जड़ ले जा रहा हूं यहां से तोड़ करके, छोटी सी जड़, और मेरे दुश्मन मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे घर में जादू टोना जंतर मंतर सब चलते रहते हैं, तो उन सब की काट करने के लिए मैं आपकी छोटी सी जड़ लेकर के जा रहा हूं। बस इतना आपको बोलना है, ठीक है। अब आपको ये जड़ जो है वो ले आनी है, घर पे आप जड़ ले आए। अब जड़ लाने के बाद दोस्तों देखिए, सुबह आप जाएंगे नहा धो करके जाएंगे, बिल्कुल बासी बिल्कुल नहीं जाना आपको, बासी मुंह या फिर बासी बिल्कुल बिना नहाए धोए आपको बेलपत्र के नहीं टच होना है। बेलपत्र के जब भी आप जाएंगे तो बिल्कुल नहा धो करके जाएंगे, बिल्कुल क्लीन होके, है ना, तभी जा करके आपकी पूजा या तभी जा करके आपका जो ये उपाय है सफल होगा। तो आप नहा धो करके सुबह 7-8 बजे 6 बजे जब भी आप नहाते हैं उसके बाद आप चले जाएं, जाने के बाद ये क्रिया कर लें। उसके बाद आपको जड़ लानी है, जड़ घर पे ले आए। घर पे जड़ लाने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप लेंगे काला कपड़ा, ठीक है, जड़ घर पे ले आए, जड़ को धो लें, साफ पानी से धोना है, बिल्कुल गंगा जल यदि आपके घर में तो उससे धो लें, गंगा जल नहीं है तो बिल्कुल साफ पानी से आप इसको जड़ को धो लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, काला कपड़ा लेंगे और काला कपड़ा और एक सुपारी लेंगे। अब एक सुपारी दो तरह की होती है दोस्तों, एक होती है खाने की सुपारी जिसको खाते हैं, और एक होती है पूजा वाली सुपारी। तो दोस्तों ये पूजा वाली जो सुपारी है वो इस्तेमाल करनी है, इसमें पूजा पाठ वाली जो सुपारी होती है वो इस्तेमाल करनी है। तो आप क्या करेंगे कि पूजा पाठ वाली सुपारी जो है वो लेंगे और पूजा पाठ वाली सुपारी लेकर के उस पर लगाएंगे एक सिंदूर का टीका। सिंदूर कौन सा दोस्तों, या तो कुमकुम का टीका लगाएं, कुमकुम नहीं है आपके घर में तो आप सिंदूर का टीका भी लगा सकते हैं। सिंदूर वो जो महिलाएं अपनी मांग में भरती है, यानी कि लाल रंग का जो सिंदूर होता है उसी का टीका आपको सुपारी को लगाना है। अब टीका लगाने के बाद 1 रुपए का सिक्का उसमें रखना है और काले कलर की पोटली में ये जो जड़ है और ये जो सुपारी है और सिक्का है, और साथ में बस इतना ही आपको करना है। इसको आपको काले धागे से बांध लेना है। अब काले धागे से बांधने के बाद आपको इस पोटली को अपने सीधे हाथ में रखना है, अपने ऊपर से इस पोटली को 7 बार घुमाना है, इसको 7 बार उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि आप जैसे बैठे हैं तो आप इसको अपने पोटली को 2 तरीके से घुमा सकते हैं। एक तो घुमा सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, एक घुमा सकते हैं घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो इस पोटली को 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इस पोटली को अपने ऊपर से घुमा करके आपको जो है अपने जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इस पोटली को आपको टांग देना है। मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इस पोटली को आपको टांग देना है और मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इसको बांध देना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। कब करेंगे आप, ये रविवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और सोमवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप इसको सोमवार के दिन करते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वास है, बेलपत्र में भगवान भोलेनाथ का वास रहता है। दोस्तों कोई भी आपके ऊपर किया कराया कराता है, कोई भी टोटा टोटका कुछ भी करवा देता है, कोई तांत्रिक विद्या करवा देता है, तो भगवान भोलेनाथ से, भगवान शंकर से बड़ा नहीं होता। और बेलपत्र की जड़ जो होती है वो इतने कारगर होती है कि उससे सब डरते हैं, चाहे वो भूत हो, चाहे जिंद हो, चाहे प्रेत हो, कोई भी हो, कोई भी आत्मा शक्ति हो या कोई बुरी आत्मा शक्ति हो, कोई सी भी आत्मा शक्ति हो, उस बेलपत्र की जड़ के कारण सब मानते हैं और उससे सब डरते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि आपके ऊपर शत्रु कुछ किया कराया करवाएगा तो वो तुरंत प्रभाव से वहीं से वापस लौट जाएगा उस दरवाजे से। और साथ में दोस्तों यदि आप मान लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा से आपके ऊपर क्या होगा कि कोई दुश्मन जबरदस्ती जो जल रहा होगा, जो वार कर रहा होगा, वो भी आपके ऊपर नहीं जलेगा और वो भी आपसे मित्रवत व्यवहार करने लग जाएगा। अचानक से उसकी बुद्धि जो है बदल जाएगी, शत्रु बुद्धि का वो होगा तो वो मित्र बुद्धि का बन जाएगा, यानी कि जो शत्रु होगा वो आपसे मित्रता से रहने लग जाएगा, प्यार से रहने लग जाएगा, आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, ना आपसे लड़ाई झगड़े करेगा। तो दोस्तों शत्रु दूर करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।